नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और खबरों के में सबसे पहले आपको मधुबन लिए चलते हैं, जहां झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। माननीय वर्किंग प्रेसिडेंटगण, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और उत्तराखंड के प्रभारी हमारी बहन दीपिका जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीडिया डिपार्टमेंट के इंचार्ज सेक्रेटरी और नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर भाई प्रणव झा जी, और मेरे मीडिया के सभी प्यारे साथियों, जैसा कि पीसीसी अध्यक्ष भाई राजेश ठाकुर जी ने आपके सामने जानकारी दी, और जैसा आप सब जानते हैं कि पिछले 3 दिन के झारखंड प्रदेश कांग्रेस द्वारा आयोजित चिंतन शिविर, जिसका माननीय राहुल गांधी जी ने अभी अपने समापन सत्र में मार्गदर्शन कर बधाई देकर और आने वाले कार्यक्रमों के लिए शुभकामनाएं देते हुए झारखंड के सभी सम्मान्य नेतागण, जो कि शीर्ष नेतृत्व पिछले 3 दिनों से तकरीबन 150 से ज़्यादा एआईसीसी के शीर्ष नेतृत्व जो यहाँ पर एकत्र था, और जो ज्वलंत मुद्दे थे, जो ज्वलंत समस्याएं थी, जो ज्वलंत यहाँ के इश्यूज थे, उन सभी विषयों के ऊपर 5 विभिन्न अलग अलग ग्रुप की बैठकों में चिंतन और मंथन के बाद आज सभी उन ज्वलंत मुद्दों पर, जो कि संगठन से संबंधित थे, हमारे जो कोलिएशन गठबंधन की सरकार है उससे संबंधित थे, उसकी कार्यप्रणाली से संबंधित थे, और पिछले 2 सालों की जो हमारी कार्यशैली रही है उस दौरान जो हमारी उपलब्धियां हैं, और साथ ही साथ वह कार्यक्रम जो कि झारखंड की जनता के साथ हमने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में, उस मैनिफेस्टो को पूर्ति में हम कितने सफल हुए हैं, उसका एक मूल्यांकन भी बहुत गंभीरता के साथ किया गया। 24 घंटों के इस शिविर में जो हमारे प्रमुख नेतागण थे, उन्हें जो मंथन किया और जो सुझाव निकलकर सामने आए हैं, उसमें एक बात निश्चित है कि अगर गठबंधन की सरकार में सफलतापूर्वक और मजबूती के साथ झारखंड की जनता के हित में, उनकी खुशहाली के लिए, मजबूती के लिए अगर कार्य करना है, तो इस त्रिपक्षीय गठबंधन की आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की, जिसका प्रस्ताव सम्मान्य नेतागणों ने इस चिंतन शिविर में उसका एक ड्राफ्ट यहां पर पेश किया है, जो गठबंधन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी को इस सुझाव के माध्यम से, जो वादे कांग्रेस ने प्रदेश की जनता के साथ किए थे, क्योंकि कांग्रेस के लिए वो एक संकल्प है, और उस संकल्प की पूर्ति करना ना ही हमारा सिर्फ धर्म है, बल्कि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। प्रदेश के कार्यकर्ताओं से हमने जो वादा किया था, जो उन्हें मान सम्मान देने की एक गारंटी दी थी, उसको भी हम दुर्लक्ष्य नहीं कर सकते। साथ ही प्रदेश के अंदर बेरोजगारी से निपटने के लिए बेहतर नौकरी के अवसर, व्यवसाय के अवसर, और इस दिशा में
आगे बढ़ना भी और ज्यादा तेज गति से आवश्यक है। और इस प्रकार के चिन्हित अन्य समस्याएं जैसे कि विस्थापित लोगों के लिए आयोग का गठन, 27% जो हमारे ओबीसी वर्ग है, जो वादा हमने किया था, उनको उनका हक दिलाने का के दिशा में अगला कदम, लैंड एक्विजिशन और फॉरेस्ट एक्ट 2013 के माध्यम से जो अधिकार पट्टे देने का जो अधिकार दिया गया उसको अमल करवाना। इन कुछ मुद्दों का जिक्र मैंने यहां किया है, लेकिन इन सभी मुद्दों के साथ साथ और कैसे बेहतर तरीके से यह समन्वय हो सकता है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसको कांग्रेस की अध्यक्षता में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की स्थापना की जाए, जिसमें तीनों पक्षों के प्रतिनिधि उसमें रहें और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय, चाहे वो प्रशासन से संबंधित हो, चाहे महत्वपूर्ण नीतियों से संबंधित हो, चाहे विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से किसी योजना का प्लानिंग, नियोजन या उसके अमल करने की बात, मिनिमम प्रोग्राम और मिनिमम प्रोग्राम के साथ साथ में एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन, लेकिन वो मिनिमम कोऑर्डिनेशन है उसमें किसी प्रकार की भी किंतु परंतु ना हो और एक 11 बनकर तीनों दल मिलकर काम करें, ताकि जिन शक्तियों से हमारा मुकाबला है, जो ताकतें झारखंड की सरकार को कमजोर करना चाहती हैं, इसे विस्थापित करना चाहती हैं, उनको अगर सही रूप से जवाब देना है तो गठबंधन के हर साथीदार को मजबूत रहना होगा और मजबूती तब आएगी जब उन पार्टियों का कार्यकर्ता मजबूत होगा। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। 135 साल के इतिहास में कांग्रेस ने देश को एक सफलतम नेतृत्व दिया है। आजादी की लड़ाई से लेकर 60 वर्षों तक कांग्रेस ने अनेक उपलब्धियों के साथ देश को एक मजबूती प्रदान की है। पिछड़े, दलित, आदिवासी, हर वर्ग के लिए कांग्रेस हमेशा उनके साथ ना ही सिर्फ खड़ी रही है, लेकिन उनके मदद में अनेक अद्भुत योजनाएं भी कांग्रेस ने इन कार्यकाल में दिया है। ये दुर्भाग्य है कि पिछले 21 साल हो गए प्रदेश के गठन हुए। इन 21 सालों में 18 वर्ष प्रदेश की जनता ने मात्र बीजेपी को शासन करने का मौका दिया, लेकिन इस कार्यकाल में अगर आप देखें तो मात्र प्रदेश की प्राकृतिक संपदा का एक्सप्लॉयटेशन की लूट और उसके अलावा यहां के संस्कृति और यहां के लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता को कुछ भी नहीं दिया। इस गठबंधन की सरकार से निश्चित रूप से जो एक बहुत ही सफलतम रूप से कार्य कर रही है, लेकिन कांग्रेस ये चाहती है, कांग्रेस का नेतृत्व ये चाहता है, कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता झारखंड का ये चाहता है कि जो एक मौका प्रदेश की जनता ने हमको दिया है, उस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए प्रदेश की जनता से हमने जो मैनिफेस्टो के माध्यम से जो वादा किया है, कांग्रेस की विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए जो वादा किया है और जिस वादे के प्रति कांग्रेस का नेतृत्व भी बहुत ज्यादा गंभीर है और पूर्ण ईमानदारी से उसे अमल करना चाहता है, तो उसको अमल कराने के लिए जो सुझाव हमने दिए हैं, ये पीछे क्या तरीका है आप जाके देखिए। जो सुझाव हमने दिए हैं
वो सुझाव बेहतरी के लिए, गठबंधन की मजबूती के लिए और हर एक दल को अपना विस्तार करने में पूर्ण रूप से अपने विचारों को लेकर, अपने कार्यक्रमों को लेकर और जो हिस्से में आए हुए जो मंत्रालय हैं, सिर्फ उसकी सफलता ही नहीं बल्कि बाकी मंत्रालयों के कार्यों को भी सफल बनाने में पूरे योगदान की आवश्यकता है। और इसके लिए इस चिंतन शिविर में, जैसा मैंने कहा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ साथ एक समन्वय समिति कांग्रेस के नेतृत्व में राज्य के स्तर पर बने और साथ ही साथ इसी प्रकार की समन्वय समिति, कोऑर्डिनेशन कमेटी जिला स्तर पर भी जिला समन्वय के लिए प्रमुख कार्यकर्ताओं को, प्रमुख नेताओं को लेकर बने, ताकि जिला स्तरीय पर भी जो हमारे विकास के कार्य चल रहे हैं, जो प्रशासनीय निर्णय लेना है या आगे की हमें नियोजन करना है, उस सब में मदद मिले और हमारी कमजोरी का फायदा भारतीय जनता पार्टी या वो ताकतें न ले सकें जो कि प्रदेश के अंदर में कमजोरी लाना चाहती है, भाईचारे को नष्ट करना चाहती है और रोज कोई ना कोई षड्यंत्र के तहत झारखंड की अस्मिता को ठेस पहुंचाना चाहती है। साथ ही हमारा इस चिंतन शिविर का मुख्य लक्ष्य, जैसा मैंने कहा, 2024 का लोकसभा चुनाव और आज माननीय राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से जो मार्गदर्शन किया, उसमें 2022 फरवरी से 2024 तक की यात्रा, उसमें संगठन का योगदान और साथ ही साथ हमारे चुने गए प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और एकजुटता का जो संदेश दिया है, हमें पूर्ण विश्वास है कि इसकी शुरुआत के अगले चरण में प्रदेश में एक 5 प्रमुख कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा, जिसमें बूथ स्तर के प्रतिनिधियों से लेकर प्रखंड और जिले के प्रमुख नेतागण, हमारे सभी प्रकोष्ठ, डिपार्टमेंट, सेल्स और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के भी मान्य नेतागण उपस्थित रहेंगे और हमारा लक्ष्य होगा कांग्रेस के विस्तार के लिए ज्यादा से ज्यादा सदस्यता अभियान को हम सफल बनाएं और इसके तहत 27 फरवरी को सभी जिला मुख्यालयों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में और जिला कांग्रेस के मार्गदर्शन में और जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व और वहां के हमारे पूरे नेतृत्व के साथ इस डिजिटल मेंबरशिप की पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ जो शुरुआत हुई है उसको और गति दी जाएगी। 5, 6, 7 मार्च और 12 और 13 मार्च को डिविजनल स्तर पर जो सम्मेलन होने जा रहा है, हमारा प्रमुख लक्ष्य होगा एक तरफ सदस्यता और दूसरा पंचायती राज चुनाव। यह भी एक प्रमुख मांग पूरे मंथन में निकल के आई है कि कांग्रेस, जिसने शुरू से महात्मा गांधी जी से लेकर और राजीव गांधी जी तक अनेक विशेष प्रावधान करते हुए कानून लाकर पूरे देश के अंदर जिस पंचायती राज की स्थापना ही नहीं बल्कि उसको एक मजबूती प्रदान की है और ग्रामीण स्तर विकास और वहां के नियंत्रण के लिए अधिकारों का विकेंद्रीकरण गांव स्तर तक जो दिया गया है, उस पंचायती राज को पुनर्स्थापित ही नहीं करना है बल्कि उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए प्रदेश में पंचायती चुनाव की तुरंत घोषणा की जाए। पंचायती राज के माननीय मंत्री माननीय आलमगीर आलम साहब ने कल जो प्रस्ताव रखा भी, जिसको सर्वानुमोदन से पास भी किया गया, जिसमें आज सबसे बड़ी दिक्कत अगर कोई है और जो खतरा है कि फिर से ये चुनाव की घोषणा फिर से विफल ना हो जाए, कोर्ट इसे रुका न दे, उसके लिए आवश्यक है कि 27% ओबीसी के संबंधित रिजर्वेशन का जो निर्णय वो जल्द से जल्द लागू किया जाए समय सीमा के अंदर, क्योंकि ये निर्णय सिर्फ पंचायती राज चुनाव के लिए ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने जो प्रदेश की हमारे ओबीसी भाइयों के लिए जो वादा किया था
हमारे नवयुवक ओबीसी भाइयों के जो भविष्य के निर्माण के लिए जो एक सपने संजोए थे, उसमें बाधा आ रही है और इसको चिंतन शिविर में अखिल भारतीय कांग्रेस ने बहुत गंभीरता से लिया है और इसके लिए हमारा आग्रह रह गया कि समय सीमा के अंदर गठबंधन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय इस पर अपना जल्द से जल्द निर्णय लें। उसमें अगर कोई सहयोग की आवश्यकता है तो एक जिम्मेदार भागीदार के रूप में पूर्ण सहयोग उनको हमारी पार्टी की ओर से दिया जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।